बचपन के दिनों में अक्सर माएं अपने बच्चों को ये ड्रिंक्स देती हैं इस उम्मीद में कि उनके लाल का कद बढ़ेगा, वो ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनेगा। भला उन्होंने टीवी पर ये एड्स जो देखी होती हैं, पर इनकी असलियत क्या है? क्या ये वाकई बच्चों के शरीर की ग्रोथ को बढ़ाते हैं? क्या इसे पीने से असलियत में कद बढ़ता है? जानने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको इन सो कॉल्ड चाइल्ड न्यूट्रिशन ड्रिंक्स को बनता दिखाने वाले हैं। आज आप जानेंगे कि भला इनमें ऐसा क्या डलता है जिसे पीने से आपके बच्चे के शरीर की ग्रोथ हो सकती है। अगेन, हम इस बात का दावा नहीं करते, ये तो इन कंपनीज का कहना है। आइए जानते हैं इन सफेद ड्रिंक्स का काला सच। परसों की बात है, मैं अपने कजन के घर गया। वो एक छोटा बच्चा था, इसलिए वो अपने टीवी पर कार्टून्स और एनिमे सीरीज देख रहा था। इसी बीच एक ब्रेक के दौरान मैंने नोटिस किया कि इन किड्स चैनल पर अंधाधुंध ऐसे एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट होते रहते हैं, जहाँ ये तथाकथित चाइल्ड न्यूट्रिशन ड्रिंक्स वाले ये दावा करते हैं कि उनके ड्रिंक्स के सेवन से आपके बच्चे का कद दोगुनी तेजी से बढ़ सकता है। अगर आपका बच्चा ये पिए तो वो भविष्य में बड़े से बड़े काम को करने के लिए काबिल बन सकता है। अब देखिए, ये तो साफ तौर पर इमोशनल ड्रामा कर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हुई, बट इन रियलिटी फैक्ट ये है कि इन ड्रिंक्स को सिवाय टेस्ट मेकर या इनहेंसर से ज्यादा कुछ और नहीं कहा जा सकता। सिंपल वर्ड्स में ये महज दूध के स्वाद को बढ़ा सकते हैं, उसमें बतौर फ्लेवर काम कर सकते हैं। जिन बच्चों को दूध का स्वाद नहीं पसंद, उन्हें इसके चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी जैसे फ्लेवर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर इसे सप्लीमेंट बताकर बेचना पूरी तरह से गलत है। आइए अब चलते हैं ऐसी ही एक सप्लीमेंट फैक्ट्री में और बनते दिखाते हैं ये न्यूट्रिशन ड्रिंक्स। इन्हें बनाने की शुरुआत होती है कोकोआ के इन बड़े बड़े खेतों से, जहाँ कोकोआ फ्रूट की फसलें अपनी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं। यहाँ आपको बता दें, कोकोआ ही वो फल है जिसके बीजों को इन ड्रिंक्स में बतौर फ्लेवर इस्तेमाल किया जाता है। इन फलों को पेड़ों से हासिल करने के बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहाँ ये वर्कर्स इन पर डंडे से मार लगाते हैं। ऐसा करने से ये फल फटकर अपने भीतर भरे हुए बीजों को उगल देते हैं। इसके बाद इन बीजों को फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके अंतर्गत इन्हें लकड़ी के बक्सों में भरकर कुछ यूं पत्तों से ढक दिया जाता है। ऐसा करने से ये बीज जल्द ही अपने अंदर भरे पानी को छोड़ पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ एक हफ्ते का वक्त लगता है और इसके बाद इन बीजों को सूरज की रोशनी में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां ये तप कर कड़क हो जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद इन्हें ट्रकों में लाद इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें डीलोड कर प्रोसेसिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट पर डंप कर दिया जाता है, जिसका सफर करते हुए ये इस रोस्टर में पहुंचते हैं, जहां इनकी अच्छी तरह से भुनाई की जाती है। भट्टियों में तपने के चलते इनका फ्लेवर निखर जाता है और ये बेहद खुशबूदार और स्वादिष्ट बन जाते हैं। अब बारी आती है इनकी ग्राइंडिंग यानी पिसाई की, जिसके लिए इन्हें मिलर में डंप किया जाता है, जिसकी दूसरी ओर से कोकोआ पाउडर निकलकर बाहर आता है। इन कोकोआ पाउडर को आगे एक दूसरे टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां इसमें ढेर सारी शुगर यानी चीनी ऐड की जाती है। इस चीनी की मात्रा कुल मिश्रण में तकरीबन 30% होती है। इसके अतिरिक्त इसमें मिल्क सॉलिड्स, इमल्सिफायर्स, फ्रीजिंग एजेंट्स और कुछ एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स के साथ ही सॉल्ट भी ऐड किया जाता है, और वास्तव में यही स्कैम भी होता है। दरअसल अगर आप ध्यान से बॉर्नविटा के पीछे दिए न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके 100 ग्राम की एक सर्विंग में महज 7 ग्राम ही प्रोटीन है, वहीं शुगर 71 ग्राम के करीब है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये एक प्रोटीन ड्रिंक या सप्लीमेंट कैसे हुआ? ये तो सिंपली एक मिल्क फ्लेवर है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दूध को टेस्टी बनाने के लिए किया जा सकता है, ना कि बच्चों की हाइट बढ़ाने या फिर उन्हें ताकतवर बनाने के लिए। खैर, एक बार जब ये सभी इंग्रेडिएंट्स इस टैंक में मिक्स हो जाते हैं तो फाइनली ये पाउडर बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें ये मशीन प्लास्टिक जार्स में भरकर सील कर देती है, और कुछ यूं बनकर तैयार होता है ये सो कॉल्ड किड सप्लीमेंट बॉर्नविटा।